ये अलग अलग जो पॉइंट होते हैं उसके साथ हमने टैपिंग और पोजीशन की देखे, ठीक है। मतलब टैपिंग में कौन सी करनी है, सर्कुलर मसाज के बारे में जाना हमने, टैपिंग थेरेपी के बारे में जानना, जैसे EFT में भी आप टैप करते हो, बहुत बार आजकल टैप करते हैं अपनी चेहरे पे, है ना, अलग अलग। तो ये सभी जो होते हैं अलग अलग मेथड यहाँ पे होते हैं। बाद में पल्सिंग टेक्निक के बारे में आपने जाना, किस प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है, क्या होती है पल्सिंग टेक्निक। अब बात करते हैं ऑयल और हब मर्मा थेरेपी में क्या मायने रखते हैं। तो आयुर्वेदा में जो बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि एक्सटर्नल थेरेपी भी बहुत बार मायने रखती है आपके हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए। तो उसमें से सबसे पहले जो होता है, दो ऐसे एक्सटर्नल थेरेपी है जो यूज की जाती है और जिसके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट भी हम यहाँ पे आयुर्वेदा में देखते हैं। एक होता है अभ्यंगा, जिसको मसाज थेरेपी बोलते हैं, जो लास्ट टाइम में आपकी क्लास हुई थी। और अब ये जो चल रही है मरमा थेरेपी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जो मेडिकेटेड कुछ ऑयल होते हैं या तो कुछ ऐसे हर्ब होते हैं जो हम यूज करते हैं, जो कि प्राणा के एनर्जी को बढ़ाए, ब्लड के फ्लो को बढ़ाए और टिश्यू को नॉस्टराइजिंग करने का काम करे, ठीक है। तो ऑयल हब ये मर्मा थेरेपी में भी यूज किया जाता है। और क्या पर्पज होता है कि मर्मा थेरेपी में भी ऑयल और हब का यूज किया जाए। एक तो होता है लुब्रिकेशन, कि हमारे हैंड के मूवमेंट स्मूथ हो, हैंड मूवमेंट सही हो और हमारे बॉडी में फ्रिक्शन को कम किया जाए। दूसरा होता है प्राणा की इनहेंसमेंट। ये जो होता है, जैसे ऑयल कैरी करता है सस्टेल एनर्जी जो कि मरमा तक लेके जाता है। जैसे आप अगर ऑयल से किसी को मसाज करते हो तो वो क्या होता है, बॉडी के डिस्ट्रैक्ट जाता है, साथ में मसाज करते हैं प्रेशर के साथ ऑयल को, तो वो क्या कर देता है, एक एनर्जी के डायरेक्शन को दिखाता है। और ये मरमा के पॉइंट को आप अगर पकड़ के मसाज करते हो तो ये क्या करता है, प्राणा की एनर्जी को इनहेंस करता है मरमा के पॉइंट से, दोष को बैलेंस करता है। आपने ये जैसे मसाज थेरेपी में जाना है, ये हर्ब्स और ऑयल क्या करते हैं, आपके टारगेट करते हैं वाता को, पित्ता को और कफा को। हीलिंग और डिटॉक्सिफिकेशन में आप यूज करते हो, है ना, जो कि हमारे भीतर के धातु को बैलेंस करने का काम करता है। और मसल और जॉइंट में सपोर्ट करता है, क्योंकि ये रिलीज करता है स्टिफनेस को, स्ट्रेट करता है मसल को, स्केलेटन मर्मा को पावर देने का काम जो होता है, ये ऑयल और हब जो होते हैं ये करते हैं। अब मेजरली हमने ऑयल के बारे में भी जाना, ये थोड़ा बहुत आपके प्रीवियस क्लास बिलोंग करेगा ये। तो हमने यहाँ पे ऑयल में जाना, तो अब देखते हैं मर्मा थेरेपी में उस ऑयल का क्या यूज होता है और आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो होता है सीसम तेल, जिसको हम तिल का तेल भी बोलते हैं, ये वाता को पेसिफाइंग करता है। मतलब जैसे अभी ठंड के सेशन में अगर आप तिल का तेल यूज करते हैं तो ये बॉडी में वार्मिंग करने का काम करता है। जनरल मर्मा थेरेपी में जनरल यूज इसको किया जाता है नर्वस सिस्टम और ज्वाइंट पे ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि वो आगे पॉइंट में एनर्जी प्रदान करें। दूसरा होता है महानारायण ऑयल, ये एक मेडिकेटेड ऑयल होता है, मेडिकल ऑयल होता है, जो वाता और कफा के साथ काम करता है। साथ में ये मसल को स्ट्रेट देने, मतलब पावर देने का काम करता है। तो ये मर्मा थेरेपी में मसल और ज्वाइंट मर्मा के ऊपर इसका उपयोग किया जाता है। ब्राह्मी आय, ये जो होता है पित्त पित्त को स्पेसिफाइंग करने के लिए होता है। और साथ में ब्रेन के टॉनिक जैसा आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये हेड और नेक के मर्मा जो आधिपत्य और शापनी, इस मर्मा पॉइंट पे काम करता है। अश्वगंधा ऑयल, ये वात कप्पा को पेसिफाइंग करता है और रेजुनेटिंग मतलब रिन्यूएशन करना, ठीक है। तो ये मसल और स्ट्रेस रिलीफ के लिए मर्मा में ज्यादा यूज किए जाते हैं। मतलब इसे आप मर्मा के पॉइंट पे टच करते हो तो मसल और स्ट्रेस को रिलीज करने के काम में लाया जाता है। कोकोनट ऑयल, जो कूलिंग करता है और पित्त को पेसिफाइंग करता है। तो ये हार्ट चेस्ट मर्मा और क्लामिंग थेरेपी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। और हर्ब इन्फ्यूजन ऑयल, हर्ब इन्फ्यूजन ऑयल मतलब क्या होता है, कि ऐसे ऑयल जिसमें आप अपने बॉडी के गुण विशेषता के अंदर, मतलब आपको क्या बेनिफिट चाहिए, क्या आउटकम चाहिए, उसके हिसाब से उस तेल में आप क्या करते हो, हर्ब को ऐड करते हो, मोर देन वन हर्ब को आप ऐड करते हो। तो ये स्पेसिफिक जो आप हर्ब बनाते हो, तो ये कॉम्बिनेशन होता है जो स्पेसिफिक दोषा या तो टिश्यूज को कवर करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको ज्यादा करके लोकलाइज मर्मा थेरेपी और इंजुरी रिकवरी करने के लिए, बॉडी में अगर कोई इंजुरी आपको हुई भी उसको रिकवर करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। बाद में करते हैं हब
जो कि मरमा थेरेपी में यूज करते हैं, या तो मरमा थेरेपी में जो हम ऑयल बनाते हैं उसमें यूज करते हैं, ऐसे हब का यूज करते हैं। तो सबसे पहले ब्राह्मी। ब्राह्मी जो होता है एक नर्वसिंग टॉनिक होता है, प्राणा की एनर्जी को इनहेंस करने वाला होता है। तो जब आप हेड हेड और न्यूरॉन्स लेवल के मरमा पे इसका काम करते हो तो इसका बेनिफिट आपको ज्यादा मिलता है। अश्वगंधा जिसका काम होता है स्ट्रेटन करना, मसल और नर्वस सिस्टम को पावर प्रदान करना। तो ये पेरिफेरल मस्कुलोस्केलेटन जो मरमाज होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बाला, ये मसल एंड जॉइंट सपोर्ट वाला है, जो कफा और वाता को बैलेंस करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। शतावरी, ये आपने सभी सुने होंगे, ये रिप्रोडक्टिव और नेचुरलाइजेशन के लिए होता है, लोअर एब्डोमेन मरमास के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और बाद में नीम, ये एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरा होता है, साथ में डिटॉक्सिफिकेशन डिटॉक्स के लिए जाना जाता है। स्किन और ज्वाइन मरमा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। टर्मरिक, जो कि हमारे यहाँ पे आज ही हम इसका यूज करते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों के कारण। और ये ब्लड के सर्कुलेशन को सही करता है। ये मसल और जॉइंट मरमा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो बहुत बार हम क्या देखें कि अलग अलग तेलों के साथ हम लेप बना के भी इसको घुटनों पे आप लगाते हो, ठीक है। तो जैसे घुटने की स्टिफनेस होगी, पेन होगा, वो उसको कम करता है। अब इनको कैसे आप अप्लाई करोगे इनको। तो सबसे पहले जो ऑयल आप यूज करते हो तो उसको स्लाइटली गर्म करो। कोई भी कोल ऑयल डायरेक्टली अप्लाई नहीं करके, मतलब ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पाना चाहते हो तो स्लाइटली आप इसको गर्म करते हो। मतलब अगर कुछ 37 to 40 सेंटीग्रेड पे इसको गर्म करते हो तो ये जो ऑयल होते हैं हमारे बॉडी में जल्दी से ऑब्जर्व हो जाते हैं, ठीक है। साथ में आप अपने दोषा के अकॉर्डिंग को ऑयल चुनाव करना होता है। और बाद में यहाँ पे आपको पल्स थेरेपी मतलब स्टार्ट करना होता है टच थेरेपी से, और धीरे धीरे आप मर्दन कर सकते हो। अ, मतलब जिस जिस पॉइंट पे होता है धीरे धीरे मर्दन कर सकते हो और हाथों को मूव ऑन कर सकते हो। तो मसाज का डायरेक्शन जो होता है टू हार्ट फॉर लाइन, और जो नाड़ी और चैनल के अनुसार जो होता है जहाँ पे प्राणा का सर्कुलेशन होता है उसके अनुसार भी आप इसको डायरेक्शन दे सकते हो। हर इस पे आप मतलब एक एक मर्मा पॉइंट के बीच में 5 से लेकर 15 मिनट पर मर्मा एरिया पे आप यहाँ पे थेरेपी दे सकते हो, जिससे आगे वाले का जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व होने में मदद होती है। अब क्या बेनिफिट होता है कि हमने ऑयल और हर्बल का यूज करना चाहिए मर्मा थेरेपी में। जनरली लोग करते नहीं, जनरली क्या करते हैं पॉइंट को स्टिगर अप करते हैं कहीं पे, है ना। ज्यादा करके पॉइंट को प्रेसिंग करने में लगाया जाता है, स्टिगर अप करने में लिया जाता है। लेकिन मर्मा थेरेपी में अगर आप ऑयल और हर्बल का यूज करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि आपकी प्राणा की एनर्जी को इनहेंस करेगा और आपके भीतर एनर्जी को बैलेंस करेगा। दूसरा जो होता है आपकी जो स्टिफनेस होती है उसको रिड्यूस करता है और वाता के डिसऑर्डर से आपको बचाता है। सपोर्ट करता है नर्वस सिस्टम, मस्कुलर स्केलेटन और सर्कुलेटरी सिस्टम को मदद करने के लिए काम में आता है। माइंड को काम करता है, इंप्रूव करता है मेडिटेशन और फोकस को, और साथ में प्रमोट करता है टिश्यू हीलिंग को, जो कि आपके बॉडी में रिजनरेशन करते हैं, हीलिंग और रिजनरेशन करते हैं। तो यही आपको कुछ कुछ बातें जो होती है उसमें ध्यान में होती है, कुछ कुछ चीजों को अवॉइड करना होता है। कभी भी कोई भी तेल आप यूज करते हो तो देखो कि थोड़ा पैच टेस्ट जरूर कर लेना, क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ ऑयल जो होते हैं बॉडी पे रिएक्ट करता है। ओवर ज्यादा ही गर्म तेल से मसाज ना करें, ओवर हीटिंग ऑयल को अवॉइड करना होता है, ठीक है। कभी भी कोई भी मरमा पे अगर आप ऑयल लगा के डीप प्रेशर देते हो उसको अवॉइड करना है, ठीक है। क्योंकि क्यों ऐसा करना है, क्योंकि जो आप ऑयल थेरेपी यूज करते हो, ऑयल क्या होता है प्राणा की एनर्जी को सर्कुलेट करता है। तो हल्के हाथों से भी आप करोगे तभी वो रीजन देगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दबाओगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ऐसा नहीं। क्योंकि ऑयल के साथ मसाज करो, ड्राई मसाज कर सकते हो लेकिन ऑयल के साथ मसाज करे तो ऑयल क्या करता है बॉडी में चला जाता है। इसलिए उसको जितना हल्के हाथों से करोगे उतना आपको बेनिफिट अच्छा मिलेगा, ठीक है। हमेशा ये नेचुरल ऑयल को यूज करना, ज्यादा करके अवॉइड करना सिंथेटिक सेंट वाले ऑयल, क्योंकि ये केमिकल से भरे होते हैं और हमारे बॉडी पे रिएक्ट करने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ मतलब बातें जो होती है हमको याद रखनी होती है। तो ये सब सभी एक चीज वन लाइन थेरेपी में अगर
वन लाइन में अगर इस बात को खत्म करना चाहो तो ऑयल और हर्ब जो होता है मर्मा थेरेपी में एज अ लुब्रिकेंट और टिश्यू को नॉइस्चराइजेशन करने के लिए काम में लाया जाता है। साथ में आपने देखा होगा मसाज थेरेपी में ये क्या करता है, आपकी प्राणा की एनर्जी को इनहेंस करता है, बॉडी में दोषा को बोलते हैं ना बैलेंस करता है, वो सपोर्ट करता है मसल स्केलेटन नर्वस सिस्टम और बॉडी की एनर्जी को। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, हम ऑयल और हर्ब का यूज करते हैं मर्मा थेरेपी में। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे जो कुछ कुछ ऑयल जो हम यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे सीसम ऑयल हो गया, बाला ऑयल हो गया, ब्राह्मी ऑयल हो गया। तो इन ऑयल की क्या मेजर प्रॉपर्टीज होती है जिसको कि हम मर्मा थेरेपी में सबसे ज्यादा यूज करते हैं? तो सीसम तेल, जिसको हम तेल का तेल भी बोला जाता है, तो आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी में ये दोषक और वातक को पेसिफाइंग करता है, स्लाइटली पित्त को भी बैलेंस करने की एबिलिटी इसमें होती है, और इसके मतलब थोड़ा स्वीटी टेस्ट देता है। और गुण बोले तो हेवी ऑयल और वार्मिंग, थोड़ा गर्म होता है, मतलब ठंड में अगर आप अभी ये सेशन में तिल के ऑयल को यूज करते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। बाद में मसल स्केलेटन मरमा पे काम करता है। मरमा पे कौन से ऑयल करता है? मसल स्केलेटन मरमा, तो वो होता है जनु मरमा, जिसको नी, अमसा, शोल्डर, और इंद्रबत्ती जिसको काल्फ, ये जो मरमा होती है यहाँ पे वो काम करता है। नर्वस मरमा सिस्टम में भी काम करता है, जैसे तल हृदय, प्लाम और सोल, और पेरिफेरस नर्व्स, और जॉइंट लिगामेंट पे भी सपोर्ट करने का काम करता है। तो बेनिफिट क्या होता है, ये वार्म होता है, तो वार्म और वार्म होता है, और लुब्रिकेंट भी अच्छा करता है जॉइंट और मसल्स को। ठीक है, जहाँ पे जॉइंट होते हैं और जहाँ पे मसल्स होते हैं उसको सपोर्ट करता है। वातावरण रिलेटेड स्टिफनेस से जो भी आपके बॉडी में पेन होगा उसको रिलीज करता है। प्राणायाम फ्लो को इनहेंस करता है, पेरिफेरल मर्मा को एम्पावरमेंट करता है, और साथ में बॉडी में सर्कुलेशन और एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के इम्प्रूव करने में मदद करता है। अब बात करते हैं बाला ऑयल। ठीक है, तो बाला ऑयल भी एक आयुर्वेदिक ऑयल होता है जो कि स्पेशली वाता और कफा को बैलेंस करने के लिए बनाया जाता है। ये स्लाइटली बिटर या तो स्वीट भी टेस्ट में आ सकता है, हेवी होता है, और ज्यादा करके इसका काम होता है स्ट्रेंथ करना। ठीक है, तो मरमा में ज्यादा करके मसल और जॉइंट पे इसका उपयोग किया जाता है। अमसा मतलब शोल्डर, रूपरा मतलब एल्बो, जनु मतलब नी, और गुल्फा मतलब एंकल। इस जगह पे इस ऑयल को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या कर देता है, अगर यहाँ पे कोई इंजुरी हुई होगी, वीकनेस आई होगी, तो ये उसको रिकवर करेगा, फास्टली रिकवर करेगा। तो मसल को स्ट्रेन देना इसका काम होता है, लिगामेंट करना, और जॉइंट की क्वालिटी, जॉइंट के को मतलब स्टिफनेस से बचाना और प्री ज्वाइन करना। ठीक है, साथ में वाता रिलेटेड और डिजेनरेशन कंडीशन को ये बनाता है। साथ में पोस्ट इंजुरी रिकवरी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, और टिश्यू को नॉस्टराइज करता है, जैसे अस्थि धातु और ममसा, इसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ब्राह्मी ऑयल, ठीक है, तो ये भी एक आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी से भरा हुआ ऑयल होता है, जो जिसका उपयोग ही दोष मतलब पित्त और वाता दोषों को पेसिफाइंग करने के लिए किया जाता है। थोड़ा सा ये बिटर टेस्ट का होता है, मतलब थोड़ा कड़वाहट होता है, और गुना बोले तो लाइट कूलिंग और कामिंग जो इसके भाव होते हैं ये इसमें देखे जाते हैं। मर्मा एप्लीकेशन की बात करें तो हेड और नेक मर्मा पे इसका उपयोग किया जाता है, जैसे अधिपत्य मतलब क्राउन, स्थापनी मतलब बिटवीन द आईब्रो, और शंका मतलब टेम्पल, इस पे इसका ज्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम और ब्रेन के मरमा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो इसका उपयोग क्या है, अगर इस ऑयल की बेनिफिट की बात करें तो ये काम करता है माइंड को और नर्वस सिस्टम को बेहतर बनाता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है, और मेंटल क्लैरिटी लाता है। मेंटल फॉग अगर आपको आता है तो उसको हटाने का काम करता है। बैलेंस करता है प्राणा की एनर्जी को हेड मर्मा पे, और साथ में इसके कारण रिड्यूस होता है स्ट्रेस, एंजाइटी और इंसोमिनिया। इसके लिए आप इस ऑयल का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग ऑयल का जो उपयोग होता है अलग अलग पर्पज के लिए किया जाता है। जैसे सीसम ऑयल का स्पेशल उपयोग है लुब्रिकेंट करना, बॉडी में वार्मनेस देना, और एनर्जी और पेरिफेरल मर्मा को पावर देना। बाला ऑयल का क्या बोला मैंने, ये जो होता है इनका काम ही होता है मसल को स्ट्रेच करना और जॉइंट को पावर कर देना। ब्राह्मी ऑयल का उपयोग क्या करता है, एक काम करता है माइंड को, सपोर्ट करता है नर्वस सिस्टम और प्राणा को, मतलब ब्रेन रिलेटेड चीजों के लिए आप इनका उपयोग कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये मर्मो पॉइंट जो होता है वो
यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट टाइम में हम देखेंगे पेन रिलीफ ऑयल, मतलब कौन से ऐसे ऑयल होते हैं जो हम कौन से मर्मा पे उपयोग करेंगे, कौन से मर्मा पॉइंट पे उपयोग करेंगे, जिससे जो हमारे बॉडी में पेन होते हैं वो कंट्रोल हो गए। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।